Assalamualaikum dear friends, welcome to our YouTube channel Math Traditionally. Today we discuss mathematics of class 6, chapter number 2 whole numbers, exercise 2.2. जैसा कि आपको पता है हम मैथमेटिक्स क्लास 6 की जो है वो सिंध टेक्स्ट बुक की डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 का अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स। तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ गिवन होल नंबर, अगर यहाँ पर इन्होंने जो हमें बताया है कि वी ऑलरेडी नो दैट हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टू नेचुरल नंबर। दो नेचुरल नंबर को कैसे ऐड किया सकता है? सेम मेथड अप्लाइड टू होल नंबर। एडिशन जैसे आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो वही सेम तरीका है ऐड करने का, कोई नया मेथड नहीं है। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल भी दिया गया है, हाउ टू फिल द ट्राइंगल विथ यहाँ से 1 2 3 4 टू गेट इक्वल सम ऑफ ईच साइड। इस ट्राइंगल को आप 1 2 3 4 5 6 मतलब 9 डिजिट में फिल करो और सम जो है मिले हर साइड का वो आपका 17 होना चाहिए। तो ये भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करके देख सकते हो, मतलब ये आपको माइंडली प्रिपेयर करने के लिए है। स्टेटमेंट हमारी फाइनली क्या है? सम ऑफ द टू होल नंबर्स इज ऑलवेज अ होल नंबर। जब दो होल नंबर का सम निकलते हैं तो आंसर हमेशा होल नंबर ही आता है। तो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 23 from 53 we get 30, and here 23 and 53 and 30 are all the whole numbers. Hence the resulting number is subtraction of whole number, may or may not be a whole number. सब्सट्रैक्शन के बाद जो आंसर आए वो मे होल नंबर हो या ना हो, ये जो है वो कंडीशन यहाँ पर नहीं है, पर एडिशन के लिए ये रूल जो है वो एग्जैक्ट फॉलो होता है कि जब होल नंबर को आप होल नंबर से ऐड करोगे तो रिज़ल्ट में जो आंसर आएगा वो भी होल नंबर होगा। जैसे यहाँ पर 389 प्लस 245 को ऐड किया गया है तो आंसर आया है 634। कैसे आया? पहले आप 4 और 9 को प्लस करोगे, 14 आंसर आएगा। 4 नीचे लिखेंगे, 1 ऊपर कैरी लेके जाएंगे, फिर 4 8 और 1 को प्लस करेंगे, टोटल आंसर 13 आएगा जो साइड में किया हुआ है। ठीक है, 13 में 3 नीचे लिखेंगे, 1 ऊपर जाएगा, फिर 2 + 6 2 + 3 + 1 टोटल आंसर आएगा 6, तो 6 नीचे लिख देंगे। इस तरह सब्ट्रैक्ट करने के लिए सब्ट्रैक्ट 535 फ्राम 1000 ऊपर लिखेंगे, फ्राम कह रहा है तो 1000 से 535 में सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम कैरी लेंगे। साइड में भी 0 है तो फिर उसके साइड में भी 0 है, तो जहाँ पे 1 है वहाँ से कैरी लेंगे तो वो 10 हो जाएगा। फिर उसको 10 में से कैरी 1 उधर हो जाएगा 9, फिर वो 10, इस तरह मतलब कैरी लेकर हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे 1, तो हो जाएगा 10। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे बाकी 5, 9 में से 3 जाएंगे बाकी 6, 9 में से 5 जाएंगे बाकी 4, बाकी आंसर ऊपर जो 1 वाला वो कैरी हो गया तो आंसर ये आ गया। अब इस कंडीशन में सब्सट्रैक्शन में भी हमारा जो आंसर है वो होल नंबर है। कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, ये कम्यूटेटिव लॉ या आगे हम एसोसिएटिव लॉ पढ़ेंगे। तो इनके लिए जनरल हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है, कम्यूटेटिव लॉ में जो भी दो नंबर हों या दो वैल्यूज़ हैं, ये अलजेब्रा में भी आगे यूज़ होगा और सेट में भी यूज़ होता है। तो दो नंबर्स, दो वैल्यूज़ या दो सेट, उनको हम ऐड करें और फिर उस साइड पे उनको तरतीब चेंज कर दें। जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा है वी ऐड 9 to 30, 9 में 30 ऐड करें तो हमें आंसर मिलेगा 39। वी ऐड 30 to 9, अगर 30 में 9 ऐड करें तो भी हमें आंसर मिलेगा 39। सो हम कह सकते हैं दोनों साइड से आंसर बराबर इक्वल आ रहा है, तो मीन्स ये कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन है। अंडर सेट अलग होता है, अंडर अलजबरा अलग होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे जब हमारा टॉपिक आएगा। तो सिमिलरली एडिंग 100 to 40 एंड बाय एडिंग 40 to 100, 100 + 40 लिखो या 40 + 100 लिखो, आंसर दोबारा सेम आएगा। तो इट शोज दैट फॉर एनी ऑर्डर ऑफ टू गिवन होल नंबर देयर एडिशन गिवन एज अ सेम सम, आंसर हमारा जो है ना वो सेम आएगा। दिस इज़ नोन एज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ होल नंबर्स अंडर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ जो है ना उसको कंसाइज करके नीचे हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया है, सम ऑफ टू होल नंबर्स इन एडी ऑर्डर इज़ ऑलवेज सेम। दो नंबर्स का सम किसी भी ऑर्डर में लिखें वो हमेशा सेम होगा।
हम आगे एक एग्जांपल ले लेते हैं। वेरीफाई करना हमें कम्यूटेटिव लॉ। लेफ्ट हैंड साइड पे हम रख रहे हैं 85 + 95, 85 + 95 180 आएगा। राइट हैंड साइड पे हम रख रहे हैं 95 + 85, ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, आंसर फिर भी हमारा 180 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन इज वेरीफाइड। नेक्स्ट लॉ था एसोसिएटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ में हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती हैं और एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, वी कैन ऐड ओनली 2 होल नंबर एट द सेम टाइम, सो वी कैन गेट सम ऑफ 3 होल नंबर से 3, 7 एंड 12 बाई टू वेज। टू वेज का मतलब क्या है, 3 + 7 + 12 एक साथ हम प्लस, अगर हमें कन्फ्यूजन हो रही है तो हम पहले 3 + 7 करेंगे 10 आ जाएगा, फिर 12 प्लस करेंगे तो 22 आंसर आ जाएगा। इस तरह अगर उनकी तरतीब स्टार्टिंग हम पॉइंट जो हमने पहले 3 + 7 किया, अब हम 3 + 12 कर 7 + 12 कर दें 19 आएगा, फिर उसमें 3 प्लस कर दें 22 आएगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं इसको 3 + 7 ब्रैकेट में फिर +12 इक्वल टू 3 प्लस फिर ब्रैकेट में 7 + 12, ताकि ब्रैकेट से हमें पता चले कि हम पहले कौन सी वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं। कंप्यूटर एसोसिएटिव लॉ जो है वो हमें यही बताता है कि हमारे पास 3 वैल्यूज़ होंगी, पहले किसी 2 वैल्यूज़ का हम आंसर निकालेंगे। तो 3 होल नंबर्स आर एडेड इन एनी ऑर्डर गिव द सेम रिजल्ट। 3 होल नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर रहे हैं, रिजल्ट हमें सेम मिल रहा है, इसको हम एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन कहते हैं। हम आ जाते हैं इस एग्जांपल पे। एग्जांपल पे में यही है 23 + 59 ब्रैकेट में है +87 इक्वल टू 23 प्लस फिर 59 + 87। अब हम आ जाते हैं इनके सॉल्यूशन पे। लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या करें, पहले ब्रैकेट में जो है वो 23 + 59 करें और +59 करेंगे तो ये हो जाएगा 82, 82 + 87 तो आंसर आएगा 169। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे 23 प्लस फिर ब्रैकेट में 59 + 87 करेंगे तो 146, 146 में 23 बाद में प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 180, 169। दोनों साइड का आंसर सेम है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो द एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन इज वेरीफाइड। ये आपके पास एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 1, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय यूजिंग द कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अच्छा, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, वहाँ पे हम कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करेंगे, जहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं वहाँ पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो दोनों वैल्यूज़ गिवन है 56,123 और 71,045। तो राइट हैंड साइड पे 71,000 वाला पहले लिखा हुआ है, तो जो डैश है ब्लैंक्स है उसमें हमें 56,123 लिखना है। इसी तरह से सेकंड लॉ में 3 वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू ब्रैकेट बाहर है ब्रैकेट से, 2 वैल्यूज़ ब्रैकेट में। 24,125 बाहर है और 41,625 प्लस 7,123। अब हम ये एसोसिएटिव लॉ है तो इसमें जो ब्रैकेट में वैल्यू रखेंगे वो हम अब देखेंगे कौन सी वैल्यू मिसिंग है। 24,000 वाली मतलब फर्स्ट वैल्यू लिखी हुई है ब्रैकेट में और 7,123 भी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे ब्लैंक्स में लिखेंगे 41,625, क्योंकि जो तीसरी वैल्यू मिसिंग होगी वही लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। इसमें 2 ब्लैंक्स है, दोनों साइड से एक एक वैल्यू मिस है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ है। तो कम्यूटेटिव लॉ के लिए हमारे पास होती 2 वैल्यूज़ हैं, 47,813 है, तो हम दूसरी साइड वाली वैल्यू जो है 51,623 इस साइड पे लिखेंगे और उस साइड पे जो है वो 47,813 लिख देंगे। इसी तरह से सेकंड जो फोर्थ है लास्ट, इसमें 563 प्लस डैश प्लस 1784। अब यहाँ पर भी इस साइड पे एक वैल्यू मिस है। अब हमारे पास 3 वैल्यूज टोटल होती हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पे तीसरी वैल्यू मिस है वो राइट हैंड साइड पे लिखी हुई है 6,962, तो वो यहाँ पे लिख देंगे 962। राइट हैंड साइड पे 2 वैल्यूज़ मिसिंग है, तो वो 2 वैल्यूज़ हम कौन सी लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाली 563 फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा और फिर जो है वो सेकंड वाली वैल्यू जो है वो लास्ट में आएगी 1784।
Okay, recognize as zero as additive identity. There is a whole number that has a unique property that no other whole number has, that is zero. And this is property is when zero is added to any whole number, the sum is the whole number itself. ज़ीरो जब भी किसी नंबर में ऐड होता है तो उसका आंसर वही होल नंबर आता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि इस जो ये वो होल नंबर है जिसके पास एक ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी है जो किसी भी और होल नंबर या किसी नंबर के पास नहीं है। 1 में 0 प्लस करें या 0 में 1 प्लस करें, आंसर 1 ही आएगा। 25 में 0 प्लस करें या 0 में 25 प्लस करें, आंसर 25 ही आएगा। और इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ज़ीरो। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन किया है। ओके, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे। व्हाट इज़ द सम ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट। लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर को पहले आप समझना है। लार्जेस्ट नंबर वो होता है जिसमें हमारे पास जो है वो वैल्यू, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लिख रहे हैं कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, तो हम स्टार्टिंग हम लिख रहे हैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 99 हमारे पास जो है वो है लार्जेस्ट डिजिट है। ठीक है, अब इसमें कितने डिजिट लार्जेस्ट नंबर है पर इसमें डिजिट है 2 99 में फॉर एग्ज़ाम्पल। और अगर स्मॉलेस्ट के हिसाब से करें, 2 डिजिट वाला लार्जेस्ट नंबर 99 है, 2 डिजिट वाला स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, 10 होगा। इस तरह से व्हाट इज़ द सम ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, मतलब 6 डिजिट लिखने हैं 99 के, वो लार्जेस्ट हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट, मतलब उसमें 1 के बाद आप 6 ज़ीरो दे दोगे, तो फिर उन दोनों को प्लस करके आप आंसर लिख दोगे। बस ये सिंपल है। पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज़ 2700 इफ़ 1700 आर मैन एंड 915 आर वुमेन, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो मैन और वुमेन को प्लस करके उसमें 27 में आप माइनस कर दो तो आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन मिल जाएंगे। कॉमन है हमारा जो है वो क्वेश्चन। आरिफ डिपॉजिटेड 45,800 in bank account. After a month he withdraw the 3,500 from it. How much money he has left in the account? बस सिंपल है, 45,000 में से आप 800 में से आप यहाँ पे ये 3,500 माइनस कर दो। वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन फॉर फॉलोइंग। यहाँ पे दो वैल्यूज़ गिवन है, मतलब आप पहले फर्स्ट वैल्यू में क्या करोगे, एडिशन के लिए कह रहे हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट लिखेंगे 7,625 प्लस 39,780 इक्वल टू, फिर उस साइड पे भी 39,780 पहले लिखेंगे और 7,628 बाद में लिखेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे दोनों साइड से तो आंसर हमारा सेम आएगा। बाकी प्रॉब्लम भी इस तरह से होंगे, एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं, उसी मेथड से होंगे। वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन फॉर फॉलोइंग। एसोसिएटिव लॉ में आप क्या करोगे, फर्स्ट वैल्यू अलग लिखोगे, बाकी दो वैल्यूज़ को ब्रैकेट में लिख दोगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वैल्यू हमारे फर्स्ट पार्ट में है 34,006 प्लस लिखेंगे ब्रैकेट स्टार्ट 2,389 प्लस 44,380 ब्रैकेट ओवर। इसी तरह से इनका पहले ब्रैकेट वालों का सम निकलेगा, बाद में जो बाहर वाली वैल्यू है उसका सम निकलेगा। और ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे अगर आप जाओगे तो पहले फर्स्ट दो को ब्रैकेट में रखो, फर्स्ट दो वैल्यूज़ हैं उनको, बाद में तीसरी वैल्यू रखो। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 5,020 प्लस 849। सेकेंड साइड पे अगर कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से लिखें तो 849 आएगा, क्योंकि 5,020 पहले से लिखा हुआ है। अच्छा, ये सेकंड पार्ट जो है इसमें ज़ीरो ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम लिखेंगे 0 प्लस 97,864, या आप डायरेक्ट 0 प्लस करके आंसर वही सेम लिख दो 97,864। थर्ड पार्ट में 749 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 749 होगा और आंसर भी हमारा 749 आएगा। फोर्थ पार्ट में 3,971 प्लस ये का एसोसिएटिव लॉ है। ठीक है, 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हम देखेंगे लास्ट में जो हमारे आंसर के ब्लैंक्स में कौन सी वैल्यू मिसिंग है।
3900 वाली वैल्यू है, 300 भी है, तो 430 वाली वैल्यू मिसिंग है वो लिखेंगे। और लास्ट पार्ट जो है उसमें दोनों साइड के जो हमें एसोसिएटिव कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से सॉल्व करके, मतलब सिंपल प्लस करके अब लिखना है। 4853 प्लस 93 को प्लस करें तो आंसर क्या आएगा वो लिखोगे यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।